क्या आपको पता है कि आज से 17,000 साल पहले हम भारतीयों को ड्रिलिंग मशीन के बारे में पता था और इजिप्शियन लोग तो सोने की वेल्डिंग करना भी जानते थे, और वो भी इतनी बारीकी से कि उसे इंसानी आंखों से देख पाना नामुमकिन था। तो चलिए आज के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही 10 फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी ना सुना होगा। पुमा पुंकू ये जगह मौजूद है साउथ अमेरिका में। ये दुनिया की उन रहस्यमय जगहों में से एक है जहां दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं और जहां कुछ ऐसी पहेलियां मौजूद है जिनका एक्सप्लेनेशन किसी के भी पास नहीं है। 17,000 साल पुरानी इस जगह पर एक ऐसी सभ्यता रहा करती थी जो पत्थरों में ड्रिल करना जानती थी। इंटरलॉक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके दीवार खड़ी करना उनको पता था। कई सैकड़ों टन वजन के पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना और उनके सरफेस को पॉलिश करना भी इनके लिए आसान था। और ये तो सारी बातें पता चली है उन पत्थरों से जो यहाँ मौजूद है, क्योंकि पत्थर तो हजारों सालों तक टिक जाते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें जरूर होगी जो समय के साथ जमीन में समा गई या नष्ट हो गई है, जो शायद इन लोगों के बारे में, उनके टेक्निक के बारे में और जानकारी दे सकती थी। मतलब जितना खोजकर्ता मान रहे हैं इस सभ्यता के लोग उससे भी कई गुना एडवांस थे। लेकिन ये लोग कौन थे उनके बारे में तो ज्यादा पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ा एक ऐसा सिंबल मिला है जिससे बहुत सारी बातें साफ हो जाती है। यहाँ के एक पत्थर पर स्वस्तिक का सिंबल भी मिला है जो इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों का भारत से कुछ कनेक्शन रहा हो? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला फैक्ट भी इसी स्वस्तिक के बारे में ही है। ये बात तो आपको पता होगी कि हिटलर की सेना का चिन्ह स्वस्तिक था। इसके पीछे की वजह क्या है आपको पता है? हिटलर जानता था कि स्वस्तिक हिंदू धर्म जैसे सनातन धर्म का पवित्र चिन्ह है और जितना पुराना इतिहास हम इंसानों का है, ठीक उतना ही पुराना इतिहास इस स्वस्तिक का भी है। हिटलर की ऐसी धारणा थी कि वो काफी अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए उसकी सेना का चिन्ह भी पवित्र हो, इसीलिए उसने स्वस्तिक को अपना चिन्ह बनाया था। उसका ऐसा भी मानना था कि जब तक स्वस्तिक चिन्ह उससे जुड़ा रहेगा तब तक उसकी हार कभी नहीं होगी। लेकिन वो ये भूल गया था कि बुरे रास्ते पर चलने वालों का साथ कोई भी कभी नहीं देता। आपको पता है कि केरल में 25 जुलाई 2001 को एक ऐसा हादसा हुआ था जिसको आज तक कोई भी नहीं भूला है। दरअसल हुआ यह था कि उस दिन बारिश हुई थी, लेकिन यह बारिश कोई साधारण बारिश नहीं थी। इस बारिश का पानी पूरी तरह से लाल रंग का था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? इसके पीछे की वजह बड़ी जद्दोजहद करने के बाद भी कोई भी साइंटिस्ट बता नहीं पाया था। अर्जेंटाविस मैग्निफिकेंस ये आज तक का देखा गया दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो अर्जेंटीना में पाया गया था। उड़ते हुए इस पक्षी की चौड़ाई थी 26 फीट और इसका वजन था 80 किलो। तूतनखामेन 1327 BCE में इजिप्ट के राजकुमार थे। उनकी मम्मी की खोज 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने की थी। तूतनखामेन की कब्र इजिप्ट में खोजी गई सबसे खास कब्र है क्योंकि इसमें बड़ा खजाना मिला था। साथ ही उस समय की कई चीजें भी मिली थी जो आज बेशकीमती है। इसी खोज में खोजकर्ताओं के हाथ लगा था तूतनखामेन का गोल्डन मास्क। 1925 में इस मास्क को मम्मी से अलग किया गया था और उस पर रिसर्च शुरू हुई। काफी लंबे समय तक शोधकर्ता इसी भ्रम में थे कि ये मुखौटा सोने के एक ही टुकड़े से बना है, क्योंकि बारीकी से देखने पर भी कई सालों तक किसी को भी उसमें कोई एक सिंगल जॉइंट भी नहीं दिखा था। लेकिन जब इस मुखौटे का एक्सरे स्कैन किया गया तो सभी हैरान थे। खोजकर्ताओं को पता चला कि ये मास्क सोने के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था और उन्हें जोड़ने के लिए इतनी सटीक वेल्डिंग भी की गई थी कि इंसानी आंखों से उसे देख पाना मुश्किल था। वैसे तो तूतनखामन की मम्मी की डिस्कवरी पर और उसकी मम्मी के बारे में कई ऐसे फैक्ट्स है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो अगर आप उस टॉपिक पर अलग से एपिसोड चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मेक्सिको में जोन ऑफ साइलेंस नाम की एक जगह है जिसे डेड जोन कहा जाता है। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। इस जगह पर किसी भी तरह के रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट्स काम नहीं करते और इस जगह पर कई बार लोगों ने एलियंस देखने के भी दावे किए हैं। ये जगह ठीक उसी लैटिट्यूड पर है जिस लैटिट्यूड पर गिजा का पिरामिड और बर्म्यूडा ट्रायंगल मौजूद है। इस जगह पर अक्सर आम नागरिकों के जाने पर बंदी है। इसके पीछे की कई वजहों में से एक वजह यह भी है कि यहाँ अक्सर मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड गिरते रहते हैं। अमेरिका में मौजूद मोआब शहर के पास बंजर इलाके में पत्थर का एक बहुत बड़ा टॉवर है
जिसे कहा जाता है कैसल्टन टावर। इस टावर की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है आपको पता है? जिसकी वजह से दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। ये टावर हर सेकंड को वाइब्रेट होता है। जी हाँ, जियोलॉजिस्ट की टीम ने सिस्मोमीटर की मदद से यहाँ के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसीज का मेजरमेंट भी लिया है, जिसका रिकॉर्ड सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के जर्नल में भी नमूद किया गया था। दुख की बात यह है कि 2020 में आए एक बड़े भूकंप ने इस टावर को भारी नुकसान पहुंचाया था। विदेशों में मध्यकालीन समय के कई किले आज भी मौजूद है जो उस समय का इतिहास बताते हैं। इन्हीं किलों की दीवारों पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या है और इसका इस्तेमाल किसके लिए होता था? ये था उस समय का टॉयलेट जो दीवारों में बना होता था, और उसके इस्तेमाल के और साफ सफाई के तरीके काफ़ी खराब हुआ करते थे। तो वही अगर हम नज़र डालें भारत के किलों पर, तो आप कितना भी पुराना किला देख लीजिए, आपको इस तरह के अनहाइजीनिक टॉयलेट नहीं दिखेंगे। बल्कि दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहेंजोदड़ो में आधुनिक टॉयलेट की तरह दिखने वाले ही शौचालय इस्तेमाल किए जाते थे, और हर घर की अपनी एक सीवेज सिस्टम बनी होती थी। अब ये हाथी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दुनिया का इकलौता मरीज है एक बीमारी का जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। इस बीमारी में मरीज की उम्र तो बढ़ती है लेकिन हाइट नहीं बढ़ती। श्रीलंका में मौजूद इस नर हाथी की ऊंचाई है सिर्फ 5 फीट और उम्र है 30 साल। हम्पी के विट्ठल मंदिर में मौजूद म्यूजिकल पिलर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये पत्थर के ऐसे खंबे हैं जिन पर टैप करके हम संगीत के साथ सुर निकाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही म्यूजिकल पिलर्स मौजूद है तमिलनाडु के तिरुवरनेली में, जो भगवान शिव का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी, और अभी जो मंदिर यहाँ दिखाई देता है उसे 7वीं सदी में राजा निंद्रासिर नेदुमरम ने बनवाया था। यह 48 खंभों के 3 ग्रुप है, और ये 48 खंबे एक ही पत्थर में बनाए गए थे। यहाँ के खंभों की खासियत यह है कि किसी भी खंबे से संगीत के 7 सुर हम निकाल सकते हैं, और आप किसी भी खंबे पर टैप करें, यहाँ के सभी पिलर्स में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ऐसे ये सारे खंबे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये था हमारा आज का वीडियो अमेजिंग फैक्ट से भरा हुआ। पसंद आया हो तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर करिए। वीडियो की शुरुआत में जो टीजर आपने देखा था, अगर वो आपको पसंद आया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर पूरा गाना जरूर देखें, और कुछ बातें करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आइए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।